आज हम पढ़ेंगे स्टैट्स के बारे में। स्टैट्स का टॉपिक मीडियन पढ़ना है आज हमें। देखो जो वर्ड मीडियन है ना, मीडियन जो वर्ड आया वो आया मिड से। मिड का मतलब होता है बीच वाला, ठीक है। अब देखो जो मिड है, अभी होता क्या है मीडियन। तो मीडियन के आपके ना दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक 1 मार्क्स में आता है और एक 4 मार्क्स में आता है। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपको डाटा दे रखा है 4 5 2 4 3, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हमारी 5 है, मतलब ऑड हो गई। और मान लेते ऐसे ही एक और क्वेश्चन दिया जाता है, मान लो देखा 4 5 2 4 3 2 दे रखा मान लो। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 टर्म्स है, इवन टर्म्स हो गई, ठीक है। अब इन दोनों में मीडियन निकालने का तरीका अलग है। देखो असली में क्या करना होता है, पहले हमें क्या करना पड़ता है, इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा, पहले 2 आएगा, फिर 3, 2 बार 4 है और फिर 5, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं इसका, देखो मीडियन का मतलब होता है मिड, बीच का। ये हटाया, ये हटाया, लास्ट से हटाया, लास्ट से हटाया, क्या बचा 4। तो अगर देखा जाए तो मीडियन क्या है इसका 4। अगर टिक वाले क्वेश्चन में आता है डायरेक्ट लिख दो 4, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्या करना है, 2 मार्क्स में आ गया मान लो, तो आपको फॉर्मूला दिखाना पड़ेगा। तो याद रखना कि जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड रहती है ना, तो फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी इसमें, 5 थी, 5 टर्म्स थी ना पूरी। तो 5+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। देखो 5+1 होता है 6, 6/2 होता है थर्ड ऑब्जर्वेशन, जो आंसर है हमारा। तो मतलब जो मीडियन आएगा वो मेरा थर्ड ऑब्जर्वेशन होगी। तो देखो मीडियन की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये था ना मेरा आंसर। तो ये मीडियन क्या हो गया 4। ये तो हमारा फॉर्मूले से हो गया, ठीक है। इसको भी कर सकते हैं हम ऐसे ही। पहले इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सबसे छोटा नंबर क्या है 2, 2 बार है, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ मीडियन की, मीडियन मतलब होता है बीच का नंबर। यहाँ से 2 हटा, यहाँ से 5 हटा, यहाँ से 2 हटा, यहाँ से 4 हटा, अब देखो 2 आए बीच में, तो दोनों को प्लस करना। अगर 2 बच जाते, दो दो को प्लस करो, डिवाइड बाई 2 कर देना। ये हो जाएगा 7/2 कितना होता है 3.5। वैसे अगर फॉर्मूले से करना है इसको, तो याद रखना मीडियन में इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। अब देखो इसमें n कितना है 6 है, तो 6/2 क्या होता है थर्ड ऑब्जर्वेशन, प्लस देखो n/2 होता है 6/2 हो गया थर्ड, 3+1 कितना हो गया फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये थी, और फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या थी ये थी, डिवाइड बाय 2। 7/2 कितना हो गया 3.5। तो हमने देखो दोनों जगह सेम आंसर आ रहा है ना। तो अगर देखो टिक में आता है तो आप ऐसे करना, ये शॉर्टकट है आपके लिए। लेकिन अगर ये 2 मार्क्स का आता है तो आपको दिखाना पड़ेगा पूरा फॉर्मूला, ठीक है। तो एक प्रकार के क्वेश्चन तो ये वाले होते हैं। देखो दूसरा जो तरीका होता है ना, वो क्लास इंटरवल दे रखी होती है आपको और फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। अब आपको क्या करना है, इसका मीडियन निकालना है फॉर्मूले से। देखो क्लास इंटरवल के क्वेश्चन में ना आसान होता है करना, ठीक है। देखो सबसे पहली बात याद रखना, मीडियन में हर समय आपको क्या करना पड़ेगा, पहले CF निकालना पड़ता है। इसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो वर्ड क्यूमुलेटिव है ना, ये एक्यूमुलेट से बना है, मतलब पीछे का जुड़ता है इसमें, ठीक है। कैसे निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो देखो आप पहला 4 है तो 4 लिखा, फिर 4 पे देखो इस 4 को इससे प्लस करना है, 4 + 5 कितना होता है 9, फिर 9 को 13 से प्लस करो कितना होता है 22, फिर 22 को 20 से प्लस करो कितना आता है 42, 42 को 14 से प्लस करो आता है 56, 56 को 8 से करो 64, 64 + 4 कितना होता है 68। अब देखो अगर हम इन सबको प्लस करेंगे ना, तो ये भी कितना आएगा 68 आएगा, ठीक है। तो याद रखना आपको कि ये और ये इसमें बराबर आएगा, ठीक है ना। अब क्या करना होता है, सबसे पहले मीडियन में n/2 निकालेंगे आप लोग, इसको n बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो चीज़ आती है उसे क्या बोलते हैं n। तो ये n बराबर 68 आया हमारा, ठीक है। तो ये जाएगा 68/2 कितना होता है 34। अब जो ये n/2 आया ना,
आपको देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर आता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 22 और 42 की कहाँ आता है, बीच में, यहीं पर आता है ना हमारा 32। अब देखो 34, सॉरी, तो 34 हमारा इसके बीच में आता है, 22 और 42 के बीच में। तो जहाँ पर एरो आएगा उसके हर समय ऊपर वाला क्या लेना है, CF लेना है, ठीक है। और इसके CF के नीचे वाला क्या लेंगे, F, और ये क्या होगी, हमारी क्लास होगी। ये फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी क्लास होगी, मीडियन क्लास, ठीक है। ये इसका L होगा, क्लियर है कि नहीं है। अब देखो मीडियन का फॉर्मूला होता क्या है, मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L क्या है इसका, L आपका 125। N/2 की बात करते हैं तो आपको पता है N/2 कितना है आपका 34, माइनस CF कितना है, CF 22 है, अपॉन F है अपना 20 इंटू H मतलब होता है हाइट। तो देखो दूरी, सबकी दूरी कितने की है, 65 से 85 दूरी कितने की है, 20 की। 85 से 105 20 की दूरी है, तो मल्टीप्लाई बाय 20। हाइट क्लास साइज के को बोलते हैं ना हम हाइट। तो 125 प्लस 34 माइनस 22 होता है हमारा 12 अपॉन 20 इंटू 20, ये 20 है, 20 से 20 कट गया, तो 125 पे आप 12 प्लस कर देंगे तो आपका 137 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मीडियन। देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आपको ना इसमें मीडियन दे रखा है 28.5, ठीक है। और बोल रहा है कि आपको क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना तन्मय के लिए कोई लड़की, ठीक है। अब देखो, मजाक कर रहा है यार, 24 सेकंड की वीडियो है। देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दे रखा है कि मीडियन हमारा 28.5 है, ठीक है। ये क्लास इंटरवल दे रखी है, ये ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसका सम दे रखा है 60, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आदित्य के लिए बॉक्सर, ठीक है ना। अब देखो, अगर देखा जाए तो कैसे निकालेंगे इसका आंसर। सबसे पहले मीडियन में क्या करते हैं हम लोग, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो पहले आप क्या निकालो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, CF। पहले तो आएगा 5 प्लस एक्स कितना होगा, मान लो एक्स प्लस 5 लिख लेते हैं इसे। फिर एक्स प्लस 5 पे 20 प्लस करोगे तो एक्स प्लस 25। फिर एक्स प्लस 25 पे 15 प्लस करोगे, एक्स प्लस 40। फिर एक्स प्लस 40 पे वाई प्लस करोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस 40। एक्स प्लस वाई प्लस 40 पे 5 प्लस करोगे, एक्स प्लस वाई प्लस 45। अब मैंने आपको समझाया था कि ये और ये हर समय क्या रहेगा, बराबर, है ना। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि एक्स प्लस वाई प्लस 45 बराबर कितना होगा, 60। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45, क्योंकि प्लस का 45 वहाँ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 15। आपको और समय याद रखना है कि जो एक्स वाई वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये साइमल्टेनियसली सॉल्व होते हैं, ठीक है। करने का एक पैटर्न है, मैथ्स में हर समय ना पैटर्न होता है, समझ होती है, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें पैटर्न लगता है, और ये वही क्वेश्चन है। अब देखो सबसे पहले हमने क्या करा, हमें एफ दे रखा था और क्लास इंटरवल दे रखी थी। सबसे पहले हमने CF निकाला, और मुझे पता है कि CF का जो ये वाला हिस्सा है वो इसके बराबर रहता है हर समय। मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया, और मैंने एक्स प्लस वाई निकाल दिया, किसके बराबर है, 15 के बराबर। अब क्या करूँगा मैं, मुझे मीडियन दे रखा है उसमें 28.5, मैं डालता हूँ उसकी वैल्यू। पहले इतना मीडियन का फॉर्मूला है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। तो देखो मीडियन कितना दे रखा है, 28.5। अब देखो, अब आप बोलोगे यार ये L कैसे निकालेंगे हम लोग। देखो क्वेश्चन में ना कुछ तो दे ही रखा होता है आंसर निकालने के लिए। अब हमें दे रखा है मीडियन कितना है, 28.5। अगर देखा जाए तो कौन से क्लास इंटरवल के बीच में आता है, ये इसके बीच में आता है। तो जो मीडियन होता है ना, तो क्लास वही ली जाती है, और क्लास सामने क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, और ये क्या हो गया मेरा, CF, ठीक है। तो मतलब मीडियन हमारा 28.5 था ना, तो ये 20 और 30 के बीच में आता है। तो ये हमारी क्लास है, सामने होती है फ्रीक्वेंसी, ऊपर क्या होती है, CF। तो इसका L तो ये हो गया हमारा, ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट, तो L लेना पड़ता है हमें। तो 20 प्लस, अब देखो N/2 निकालूंगा मैं। अगर देखा जाए तो N/2 की बात करता हूँ तो N कितना है मेरा, 60 दे रखा है इसने, क्वेश्चन में खुद दे रखा है 60। 30 रहेगा N/2 की वैल्यू, माइनस CF।
CF कितना है। अब देखो यहाँ पर ना बच्चे गलती करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ गलती क्या करते हैं बच्चे। अब देखो बच्चों को ना, अगर मान लो कि मैं भी करता अपनी, जब मेरी इज्जती करने की, तो अगर CF लेता मैं, तो मैं लेता ऐसे लेता मैं x+5, और फिर मेरा आंसर क्या होता गलत। क्यों होता, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म्स हैं, दो टर्म में आपको हर समय ब्रैकेट लेना है, ठीक है। दो टर्म में हर समय क्या लेना पड़ता है, ब्रैकेट। ये चीज़ याद रखनी है आपको, वरना आंसर गलत हो जाएगा आपका। F कितना है आपका 20 है, इंटू H मतलब होता है ये हाइट, कितने की दूरी है सब में, 2 की दूरी है, तो सॉरी 10 की दूरी है, 0 और 10 के बीच में दूरी कितने की है 10, 10 से 20 में 10 की दूरी, तो ये हाइट कितनी हो गई 10 हो गई। अब देखो एक काम करता हूँ, ये प्लस के 20 को ना मैं उधर ले लेता हूँ, 28.5 माइनस 20 बराबर अभी हो जाएगा 30। अब देखो माइनस है ना, तो दो साइन हो जाएंगे उल्टे, -x-5 अपॉन 20 इंटू 10, ये हो जाएगा 8.5 बराबर तो प्लस का 30 और माइनस का होगा प्लस का 25 माइनस x अपॉन 20, दो टर्म में तो ब्रैकेट डाल देना आप, इंटू 10, 0 से 0 कटा। अब आप एक काम करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 8.5 पे 2 मल्टीप्लाई करो बराबर कितना होगा 25 माइनस x, 8.5 को 2 से करोगे तो आप आएगा 17 बराबर क्या होगा 25 माइनस x, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखनी है आपको कि अल्फ़ाबेट कभी माइनस में नहीं आएगा और इसमें प्लस में आएगा, इसको वहाँ घुमा दो, तो इस नंबर को यहाँ घुमा दो। अब दिमाग लगाओ, ये माइनस का एक्स वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा प्लस का एक्स, यहाँ 25 था ना प्लस का पहले से, प्लस 17 वहाँ जाएगा -17, तो एक्स कितना हो जाएगा 25 माइनस 17 कितना होता है 8, तो एक्स कितना आ गया मेरा 8। अब मुझे वाई निकालना है, मुझे पता है ना एक्स प्लस वाई 15 है, निकाल लो इसी से आंसर वाई की वैल्यू। अगर एक्स प्लस वाई 15 है तो 8 प्लस वाई बराबर 15, तो वाई बराबर कितना होगा 15 माइनस 8, तो वाई कितना हो जाएगा आपका 7, तो एक्स 8 आएगा और वाई 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बहुत। क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है कि द लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। बोले एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, ठीक है, जैसे LIC वाले नहीं होते, ऐसा कोई एजेंट है, उसने 100 लोगों की निकाली पॉलिसी निकाली, ठीक है ना। आगे बोलता है कैलकुलेट द मीडियन एज, हमें क्या निकालना है इसका मीडियन निकालना है। इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग द एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर्स। उसने बोला पॉलिसी उन लोगों की है जो 18 साल से 18 साल से बड़े होने चाहिए, ठीक है, 18 साल या 18 साल से बड़े होने चाहिए, और 60 से क्या होने चाहिए छोटे, मतलब 18 हो सकता है और 18 से बड़े होंगे, ठीक है, लेकिन क्या होंगे 60 से छोटे। तो देखो दे रखा है ना एज दे रखी है आपको ईयर्स में, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 35, बिलो 35, बिलो 40, 45 से 50, 55, 60, ठीक है। अब बोल रहा है कि स्टार्टिंग कहाँ से एज, कम से कम 18 और 18 से ऊपर, और मैक्सिमम कितनी होती है 60 से नीचे, ठीक है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो ये क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा अलग है। कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले मैं इसकी क्लास इंटरवल बताता हूँ कैसे बनाते हैं। पहले हम बनाएंगे इसका क्लास इंटरवल। देखो लिखा हुआ बिलो 20, 20 से नीचे, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से हो रही है 18 से, तो पहले क्या बनेगी 18 से 20। अब देखो अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा कभी क्लास 8 9 में पढ़ा होगा ना बार ग्राफ, उसमें भी ऐसे आता था। तो देखो ये असली में देखा जाए तो ये 20 से नीचे है, 18 19 दो दो वो आएंगे इसमें नंबर्स, ठीक है, ये 20 से छोटी है। अब नेक्स्ट क्या है बिलो 25, तो 20 यहाँ ख़त्म हुआ, तो ये क्या बनेगा नेक्स्ट वाला 20 से 25। बिलो 30 तो 25 से 30, बिलो 35, 30 से 35, मतलब देखो 5 में से यह आ जाएगा सब में। बिलो 40, अब देखो 40 से नीचे लानी है, फिर बिलो 45 है तो 40 से 45, बिलो 50, बिलो 55 और बिलो 60, ठीक है। अब देखो असली में हो क्या रहा है, ये 20 साल से कम है, कम दिमाग लगा, 18 से स्टार्ट थी पॉलिसी, 18 से ऊपर वालों के लिए। अब बोला 20 से कम है, तो देखा जाए तो 18 और 19 सारी उम्र, 18 और जो 19 साल के लोग होंगे ना वो इस क्लास पर आएंगे, ठीक है। बिलो 25 का मतलब होता है कि 25 साल से कम है। अब देखो 20 तक तो यहाँ पर हो गया था 18 से 20 तक का, अब यहाँ 20 से स्टार्ट दो, यहाँ पर दो एज के ग्रुप आए, 18 19 साल में जो लोग होंगे ना वो इस साल एक एज पर आ रहे हैं। अब आ रहा है 20 से 25, तो यहाँ पर ना 20 21 22 23 24,
है ना। 24 तक के लोग यहाँ, 20 से लेकर के 24 साल की उम्र जो लोग होंगे वो यहाँ पर आएंगे। ठीक है, देखो जो ये लिया होता है ना, ये लास्ट वाला जो होता है ना, हर समय इससे एक नंबर कम लेना पड़ता है हर समय, उस तक का एज ग्रुप होता है हमारे पास। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए तो 25 से 30 है, तो देखो यहाँ पर उम्र कहाँ तक के कौन कौन सी उम्र के लोग होंगे, 25 साल, 26, 27, 28 और 29, इसे कम कर देना हर समय। यहाँ पर कौन सी एज ग्रुप के लोग आएंगे, देखो 30 से 35 है ना, तो एक कम कर दो, 30, 31, 32, 33, 34, है ना, तो हो गए ना 5 लोग, तो यहाँ पर आएंगे। तो अगर देखा जाए तो सब में 5-5 का डिफरेंस आ रहा है इसको छोड़ करके। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद अब आपको बनानी है फ्रीक्वेंसी। एक और चीज़ आपको समझाता हूँ मैं। देखो एक चीज़ याद रखना आप लोग, जब भी बिलो का क्वेश्चन आएगा ना, बिलो या लेस देन का, तो ये आपके लिए ना, ये असली में क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, क्या होती है, क्यूमुलेटिव दे रखी होती है आपको। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ देखो, अब मैं फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ यहाँ पर। देखो हमें क्यूमुलेटिव दे रखी है, ठीक है, और हमें क्या निकालनी है, एफ निकालना है। तो पहला नंबर तो सेम ही लिखते हैं, जैसे यहाँ पर 2 था तो मैंने 2 ही लिखा पहले। अब क्या करूँगा, जो नीचे वाला है ना, जो नीचे वाले से क्या करूँगा, ऊपर वाले को माइनस कर दूंगा। यहाँ पर आ जाएगा 6 - 2, इस पर ऊपर वाले माइनस कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4। फिर यह नेक्स्ट क्या है हमारा, 24 उसके माइनस कर दूंगा ऊपर वाला, कितना हो जाएगा, 18। फिर 45 में से क्या माइनस कर दूंगा, ऊपर वाला 24। फिर 78 से क्या माइनस कर दूंगा, 45। ठीक है, फिर 89 से क्या माइनस कर दूंगा, 78। फिर 92 से क्या माइनस कर दूंगा मैं, 89। फिर 98 से क्या माइनस कर दूंगा, 92। फिर 100 से क्या माइनस कर दूंगा, 98। ठीक है, ऐसे देखो सिंपल सी बात है कि जो हमारा लेस देन बिलो वाला या लेस देन वाला होता है ना, उसमें नीचे वाले को क्या करते हैं, ऊपर वाले, नीचे वाले को क्या करते हैं, ऊपर वाले से माइनस करते रहते हैं। तो पहले 2 था, 2 लिखा मैंने। फिर 6 - 2 करूँगा नेक्स्ट वाले पे। फिर 24 - 6। फिर 45 - 24। फिर 78 - 45। फिर 89 - 78। फिर 92 - 89। फिर 98 - 92। और फिर 100 - 98। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। अब देखो, अब हम सी एफ निकालते हैं। क्या निकालेंगे, सी एफ। पहले मैं तो सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ 4 आ गया था, यहाँ 18। 45 - 24 होता है हमारा, ये होता है 21। ठीक है, इन दोनों को माइनस करोगे 78 और 45 को, तो आएगा आपका 33। इन दोनों को करोगे तो आएगा आपका 11। इन दोनों को करोगे तो 3। इन दोनों को करोगे तो 6। यहाँ पर करोगे तो 2। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, अब सी एफ से निकालते हैं। पहले 2 आएगा, फिर 2 + 4 6, 6 + 18 24, 24 + 21 45, 45 + 33 78, 78 + 11 89, 89 + 3 92, 92 + 6 98, 98 + 2 100। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, बिलो वाले पे पहला 2 है, 6 24, यहाँ मैं नंबर बोलूँगा, आप बस ये देखते रहना। ठीक है, 2 6 24 45 78 89 92 98 100, सेम है ना बिल्कुल। तो हर समय याद रखना है कि जो बिलो वाला क्वेश्चन होगा ना, बिलो या लेस देन वाला, उसमें हर समय हमें क्या दे रखी होती है, सी एफ दे रखी होती है। ठीक है, ये आपको क्या दे रखी है, सी एफ दे रखी है। आपको इससे एफ बनानी है, तो मैंने आपको समझाया कि एफ कैसे बनाना है। जो आएगा नंबर होगा उस ऊपर वाले को माइनस कर दो। जैसे ये पहले तो सेम ही रहता है 2, उसके बाद 6 - 2 24 - 6, ऐसे करके चलता रहेगा ये। ठीक है, अब आपने ये बना लिया ना, इसके बाद तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इसके बाद तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे क्वेश्चन, तो सबसे पहले एन कितना होगा हमारा, 100 होगा। तो पहले हम क्या निकालते हैं, n/2 निकालते हैं। तो 100/2 कितना होता है, 50 हो जाएगा। अब मेरे को देखना है कि 50 ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर आता है। ठीक है, तो मैंने देखा है 50 ना यहाँ पर आता है बीच में, 45 और 70 के बीच में आएगा 50। तो हर समय ऊपर वाला सी एफ होगा, ये क्या होगा मेरा एफ, और ये क्लास का ये क्या होगा हमारा एल होगी। ठीक है, अब डाल दो फॉर्मूला मीडियन का। तो भाई मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल + n/2 - सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल कितना है, एल है 35,
n/2 कितना है 50, 50 है। सी एफ है मेरा 45 अपॉन एफ है मेरा 33 इंटू एच कितना है, हाइट कितने की है, देखो यहाँ पर सिर्फ 2 की दूरी है, बाकी सब में 5 की दूरी है। तो ज़्यादातर में जो होती है वही लेना है आपको। सब में किसकी है, ज़्यादातर 5 है ना, तो 5 की दूरी है सब में। तो 35 प्लस 5/33 इंटू 5। पहले आपको ना हर समय ये सॉल्व करना है। अब देखो ये कटता तो है नहीं, तो लिखो इसे 35 प्लस 25/33। ठीक है, आपको पहले इसे सॉल्व करना है 2 डेसिमल प्लेस तक। देखो अब हम डिवाइड करते हैं 25 और 33 से। ठीक है, 33 और 25। अब देखो 25 क्या हो गया, इसे छोटा हो गया ना, तो आप डेसिमल से 1 0 दे देंगे इसे। अब तब तक मल्टीप्लाई करना तो इससे बड़ा नंबर नहीं मिलता। 33 7 से करता हूँ, 7 3 से 21, 7 3 21 23। अभी बड़ा नहीं आया। 33 8 सा, 8 3 से 24, 8 3 24 25 26। 8 से बड़ा हो गया, 7 सा करेंगे 231, 19 आएगा। अब 19 क्या होगा, 33 से छोटा, 0.60 मिल जाएगा इसे। तो 33 5 सा करता हूँ, 165 नहीं आया बड़ा। 33 6 सा करता हूँ, 198 बड़ा हो गया ना 6 सा, तो हम क्या करेंगे 5 सा, ये होगा 165। माइनस कर दो। अब देखो 25 क्या हो गया, छोटा हो गया, तो पॉइंट लगा लो। अब दिमाग लगा, 240 दोबारा आ गया, तो 7 से ही जाएगा ये। अब देखो 3 डेसिमल आ गए ना हमारे, तो 0.757 आया। तो याद रखना थर्ड पॉइंट के बाद से 2 नंबर निकालने हैं। तीसरे वाले को राउंड ऑफ कर दो। तो अगर ये नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है तो आगे 1 प्लस करते हैं, तो बड़ा है ना ये, तो हो जाएगा हमारा 0.76। तो 35 प्लस 0.76। अब यहाँ देखो 35 का मतलब क्या होता है, 35.00, और 0.76 प्लस कर दो इसमें, तो ये आएगा 35.76। तो जो मीडियन आया हमारा वो कितना आया, 35.76। ये हमारा आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको ना, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर्स। पूरा लंबाई दे रखी है। ठीक है, लेंथ है ये हमारी लीव्स की, 40 लीव्स की क्या है लेंथ, मतलब ये पूरा टोटल कितना होगा 40 होगा। इन लीव्स की लेंथ निकाल रहे हैं मिलीमीटर्स में, ये कितनी हो सकती है लेंथ। ठीक है, तो बोलता है कि हमें यह करना है, इसका मीडियन निकालना है, इस लीव का क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता ही है हम फॉर्मूले से निकालेंगे इसको, है ना। अब इसमें ना कुछ गलती कर रखी है इसने क्वेश्चन पे। क्या गलती है, ये 120 दो हमारी जो सीरीज होती है वो कंटिन्यूस होती है, आपको पता ही है। जो नंबर यहाँ पर आता है एंड करता है वो यहीं पर आता है, मतलब ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए सेम, है ना। ये हमने पहले भी एक्सरसाइज में करा है, तो इसे हमें ठीक करना पड़ेगा। अब ठीक कैसे करते हैं मैंने आपको समझाया। देखो सबसे पहले हम देखना दूरी कितने की है, यहाँ दूरी 1 की है, यहाँ भी दूरी कितने की है 1 की, दूरी कितने की है 1 की, 1 की दूरी, यहाँ भी 1 की दूरी है और यहाँ भी 1 की दूरी है। तो जितने की दूरी होती है ना उसे डिवाइड बाय 2 कर दो। 1 की दूरी है डिवाइड बाय 2 करो, 0.5 होता है ना। होता है कि नहीं होता, जितनी दूरी होती है उसे डिवाइड बाय 2 कर देना। आपको याद रखना है कि जो आएगा आंसर उसको इससे माइनस करना है और इससे क्या करना है प्लस। ठीक है, अब देखो अगर 118 में से 0.5 माइनस करता हूँ तो 117.5, अगर 126 में 0.5 प्लस करता हूँ तो ये आएगा हमारा 126.5। वैसे ही नेक्स्ट वाले पे देखो, इस पर क्या करना है माइनस करना है। चलो पहले मैं इस साइड वाली सारी कर देता हूँ। ठीक है, 127 पे अगर मैं जीरो देखो माइनस करना है, 127 पे 0.5 माइनस करूँगा तो ये क्या बन जाएगा 126.5। ठीक है, फिर 136 पे अगर 0.5 माइनस करेंगे 135.5, 145 पे 0.5 माइनस करेंगे 144.5, 154 पे अगर 0.5 माइनस करेंगे 153.5, अगर आप 163 पे 0.5 माइनस करेंगे 162.5, अगर आप 172 पे 0.5 माइनस करेंगे तो 171.5। ठीक है, इसके बाद अब देखो इसमें क्या करना है हमें प्लस, तो 126 पे अगर 0.5 प्लस करूँगा तो 126.5, 135 पे अगर मैं 0.5 प्लस करूँगा तो 135.5, अगर 144 पे 0.5 प्लस करूँगा तो 144.5, अगर 153 पे 0.5 प्लस करूँगा तो 153.5, अगर 162 पे 0.5 प्लस करूँगा तो 162.5,
अगर 175 1 पे 0.5 प्लस करूँगा तो 171.5, अगर 180 पे 0.5 प्लस करेंगे तो 180.5। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 126.5 है, ये स्टार्ट 126.5 से हो रहा है, सेम आ गई ना। 135.5 यहाँ भी कितना है 135.5, या 144.5 यहाँ भी कितना है 144.5, या 153.5 यहाँ भी कितना है 153.5, या 162.5 में सेम सेम नंबर आ रहे हैं, देख रहे हो ना। अब तो मतलब मैंने क्लास क्या कर दी, ठीक कर दी। फ्रीक्वेंसी वैसी लिखनी है पहले की, तो पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, इसे ठीक करना होता है, जो गलत दे रखा है उसे आप ठीक करो, उसके बाद हम क्या करेंगे फॉर्मूले पे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग सी एफ निकालते हैं, है ना। आपको बताइए सी एफ निकालना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं अपन लोगों से। देखो पहला क्या है 3 है, तो उसको वैसे ही लिखते हैं। फिर 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 12 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38, 38 + 2 40। और अगर आप इन सबका भी सम निकालोगे तो आपका 40 आएगा। तो एन कितना आ गया आपका 40। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं मीडियन में n/2, तो 40/2 कितना होता है 20 होता है। अब जो 20 है ना, तो ये देखना है कि सी एफ में कहाँ पर आता है भाई। तो मेरे को पता लग रहा है कि 17 और 29 के बीच में आता है भाई, यहाँ पर आता है 20 कहीं इनके बीच में, है ना। तो ऊपर वाला क्या लेते हैं यार उसे सी एफ, और जो सी एफ के नीचे वाला होता है उसे लेते हैं फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है मेरी क्लास है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डाल दो फॉर्मूला मीडियन का। तो क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल कितना है आपका, एल है आपका 144.5 प्लस, अब देखो n/2 की वैल्यू कितनी है 20, माइनस सी एफ कितना है आपका 17 अपॉन एफ। अब देखो एफ मतलब इनकी दूरी, सबकी दूरी सेम ही रहेगी। तो देखो पहले वाले की निकाल लेते हैं। तो अगर मैं 126.5 में से 117.5 माइनस करता हूँ तो 9 आएगा, 9.0 मतलब 9 ही हो गया, इनटू सॉरी फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरी, फ्रीक्वेंसी 12 है, हाइट थी मेरी 9, तो दूरी हाइट है ना मेरी, तो 144.5 प्लस 20 माइनस 17 होता है 3 अपॉन 12 इंटू 9। ठीक है, देखो ये ना फ्रीक्वेंसी थी, मैंने गलती से यहाँ पर हाइट लिख दी थी ना, वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मेरी 12 थी, इंटू एच, एच क्या है मेरा हाइट, हाइट मतलब क्लास का दूरी कितनी है, जो इनके पीछे दूरी है वो हाइट होती है 9 है वो, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो 144.5 अपॉन प्लस 9/4। पहले आपसे सॉल्व करेंगे 2 डेसिमल प्लेस तक, मैं सॉल्व करते हैं यहीं पर ही 4 और 9 को, 4 × 2 = 8, 1 बच गया, 1 क्या हो गया, इससे छोटा हो गया, तो 0.60 दे दो इसको, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8। अब इस 2 फिर से छोटा हो गया 4 से, लेकिन पॉइंट क्या करता है 1 0 देगा सिर्फ, 4 × 5 = 20, तो 144.5 प्लस 2.25, तो 144.5 और 2.25, यहाँ कुछ नहीं तो 0 डाल दो, कर दो प्लस इन्हें, 146.75 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 146.75 मिलीमीटर। जो देखो कहाँ गया वो क्वेश्चन, लेंथ हमारी मिलीमीटर में थी ना, जो क्लास इंटरवल में रहेगा ना, जो चीज़ जिस यूनिट पे रहेगा उसी पे आपका आंसर भी आएगा। तो ये आपका क्या है आंसर है 146.75। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। लिखा गया है, बोल रहा है कि द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। पूरा 400 नियॉन लैम्प्स आपके पास, ठीक है, और वो बता रहे हैं कितने घंटे वो चलते हैं। ठीक है ना, बोला इनका क्या निकालना है, मीडियन लाइफ टाइम निकालना है लैम्प का। देखो 1500 से लेकर के 2000 घंटे तक 14 लैम्प चलते हैं, 2000 घंटे से लेकर के 2500 घंटे तक 56 लैम्प जलते हैं, 2500 से लेकर 3000 घंटे तक 60 लैम्प जलते हैं। ऐसे ही बता रहा है कि कितने घंटे कितने लैम्प जलते हैं। ठीक है, और पूरे कितने हैं 400 है, मतलब इनका सम कितना हो गया, एन कितना हो गया 400। ठीक है ना, तो पहले मैं क्या निकालता हूँ सी एफ निकाल लेता हूँ इसका। अब आपको पता है ये और ये हर समय क्या, ये और ये हर समय क्या रहेगा, लास्ट वाला बराबर रहेगा। तो पहला तो होगा हमारा 14। ठीक है, अब आप क्या करो 14 पे 56 को प्लस कर दो, तो ये आएगा आपका 70।
ठीक है। 40 + 56 देखो, इसको इससे प्लस करो 70 आएगा। 70 पे 60 कर दो, कितना आता है आपका? 130 आता है। 130 पे आप अब क्या करोगे? 86 प्लस करोगे, है ना। इसको इससे प्लस करोगे तो आएगा आपका 216। अब 216 को 74 से प्लस करोगे आप तो आएगा 290। 290 को 62 से करोगे आप, ठीक है। तो अगर मैं 290 को 62 से करता हूँ तो आएगा मेरा 352, और 352 को 48 से करोगे तो आपका आएगा 400। हर समय ये बराबर ही आने वाला है, आपको याद रखना है। अब देखो, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। तो पहले मैं निकालता हूँ n/2 निकालता हूँ। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 400। 400 अपॉन 2 कितना होता है? 200 होता है 200। तो देखो 200 CF में कहाँ आता है? यहाँ पर आता है। एरो के ऊपर वाला CF होता है, CF से नीचे वाला क्या होता है? F, और ये क्लास होगी और ये L होगा मेरा, ठीक है। डाल दो फॉर्मूले पे। L कितना है? 3000। n/2 देखो, n/2 कितना है? 200 माइनस CF कितना है मेरा? 130 अपॉन F कितना है? 86 इंटू H कितना है? H मतलब इसकी हाइट कितनी है, दूरी कितनी है इनकी? समय 500 की दूरी है ना। तो 500 हो जाएगा। H का मतलब होता है क्लास साइज कितने का है। 1500 से 2000 के बीच में कितने की दूरी होती है? 500 की। 2000 से 2500 के बीच में 500 की। सब में 500 की दूरी, तो हाइट कितनी हो गई? 500। तो देखो 3000 प्लस 200 में से 130 माइनस कर दो तो आता है 70 अपॉन 86 इंटू 500, ठीक है। क्या ये कटता है? चलो काट लेते हैं। 243 सा 235 सा, तो 3000 प्लस 35 को 500 से मल्टीप्लाई कर लो। 175 5 5 25 5 50 17 सही है, अपॉन 43। अब आपको ना इसका आंसर निकालना है, 2 डेसिमल प्लेस से निकालना है, ठीक है ना। तो 17500 को अगर आप डिवाइड करेंगे 43 से तो आपका आंसर आएगा 40। देखो इन दोनों का जो आंसर आएगा ना वो आएगा 406.976 आएगा अप्रॉक्स। तो आप क्या करना है, इसे राउंड ऑफ मार देना। देखो 5 से बड़ा है ना तो आगे 1 प्लस कर दो, 406.98 आएगा ये। तो इसका आंसर होगा 3000 प्लस 406.98। अब आप इन दोनों को प्लस कर दो तो देखो 3000 है ना, पॉइंट नहीं है तो यहाँ लगा दो पॉइंट लास्ट में, और ये क्या है मेरा 406.98 प्लस कर दो 3406.98 इसका आंसर हो गया। तो 3406.98 इतने घंटे, यहाँ पर ना आज लिखा हुआ था, तो इतने घंटे क्या है इसकी अप्रॉक्स लाइफ टाइम है, ठीक है। मीडियन ये है हमारा, मीडियन लाइफ टाइम कितनी हो गई? 3406.98, इतना घंटा, ठीक है। तो आपको याद रखना जो क्लास इंटरवल में देखा होगा ना, जो इस ब्रैकेट के अंदर देखा होगा वही आपको आंसर पे लगाना है लास्ट में, वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। बोला गया है 100 सरनेम्स वर पिक्ड रैंडमली अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी। और एक टेलीफोन की डायरेक्टरी थी, ठीक है, बुक होती है टेलीफोन वाली जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं, उसमें से ना 100 सरनेम निकाले गए। सरनेम मतलब होती है कास्ट, ठीक है। और बोलता है कि एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन द सरनेम वाज ऑब्टेन। मतलब जैसे कि जिनकी कास्ट है 1 से लेकर के 4 लेटर्स के बीच में, वो 6 लोग थे। 4 से 7 30 लोग थे। जैसे मान लो कि कास्ट है कौन सी कास्ट लें, जैसे मान लो कौर है, KAUR, तो कितने लेटर्स है इसमें? 4, ठीक है। तो इस वाले में आता होगा वो, इस लेटर्स में आता होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि कास्ट है रावत, कितने लेटर ऑफ वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 है ना, तो 4 और 7 के बीच में आता होगा। इतने लोग हैं, मतलब 4 से लेकर 7 लेटर तक कितने लोगों की कास्ट आती है? 30 लोगों की आती है। ऐसे ही उसने 100 लोग निकाले रैंडम, ठीक है। तो इनका टोटल कितना होगा? 100 होगा, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है, बोल रहा है फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स। मीडियन निकालना है इसका। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप CF निकालते हैं इसका। अब हाउ टू टेक आउट CF, तो सिंपल सी बात है, CF में क्या करते हैं, पहले हम लेते हैं यही, फिर 6 + 30 36, 36 + 40 76, 76 + 16 92, 92 + 4 96, 96 + 4 100,
ठीक है। तो हर समय याद रखना कोई दोनों क्या होंगे हर समय बराबर। अब क्या निकालना होता है इसमें, n/2 निकालते हैं पहले। n कितना है 100, 100/2 कितना हो गया 50, तो कितना आ गया n/2 50। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 - CF अपॉन F इंटू एच। अब ये 50 निकला ना, तो ये देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर आता है, तो यहाँ पर आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। अब देखो इस एरो के ऊपर वाला हर समय CF होता है, CF से नीचे वाला क्या होता है F, और ये हमारी क्लास है, ये आपका L है, ठीक है। अब डाल दो इसको वैल्यू के अंदर, L कितना है आपका 7 है, n/2 की वैल्यू कितनी है 50, माइनस CF कितना है 36, F कितना है आपका 40 इंटू एच क्लास है। देखो 1 से लेके 4 दूरी कितने की है 3 की, 4 से 7 3 की दूरी, 7 से 10 3 की दूरी, सब में 3 3 की दूरी आ रही है, तो हाइट कितनी हो गई 3, तो 7 प्लस, अब देखो 50 - 36 होता है 14 अपॉन 40 इंटू 3, ठीक है। तो 7 प्लस इससे काट लो, 2 7 ज़ा 2 20 ज़ा, ये होगा 21/20। अब पहले ना इसे सॉल्व करना है हम लोगों को, ठीक है। तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको, मैं यहीं पर रेफर कर लेता हूँ, ठीक है, जगह नहीं है ना, यहीं पर मार रहा हूँ इसको मैं। 20 और 21, तो 21 सा कितना होता है 21 आया। अब क्या हुआ, 20 से छोटा है, तो पॉइंट से ना सिर्फ एक जीरो मिल पाता है इसे, 10 अभी भी छोटा है 20 से, तो एक और जीरो लगा लो, और 25 का कितना होता है 100, एग्जैक्ट आ रहा है इसका, तो हो जाएगा 7 + 1.05। तो अगर मैं 7 मतलब होता है 7.00, इस पर अगर मैं 1.05 प्लस करता हूँ तो ये आएगा 8.05, तो आंसर क्या होगा मेरा 8.05। ये मेरा क्या है मीडियन है। और एक टेलीफोन की डायरेक्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। बोला है द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, तो वो देखो ये क्या दे रखा है वेट दे रखा है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे ना एनसीईआरटी में, तो ये वेट दे रखा है आपको केजी पर, ठीक है। मैं क्लास इंटरवल लिखता हूँ इसे, और ये फ्रीक्वेंसी है कितने बच्चे हैं, ठीक है ना। तो ये वेट है केजी पे, 40 से लेकर 45 के बीच में कितने बच्चे हैं 2 बच्चे हैं। 45 से 60 50 तक जिनका वजन है ना बच्चों का वो 3 बच्चे हैं। 50 से लेकर 55 तक कितने बच्चों का वजन है 8 का। 55 से 60 कितने लोगों का वजन है 6 का। 60 से 65 कितने लोगों का वजन है 6 का। 65 से 70 कितने लोगों का वजन है 3 का। और 70 से 75 कितने लोगों का वजन है 2 का, ठीक है ना। अब बोलता है कि आपको क्या करना है, मीडियन वेट निकालना है। तो मीडियन निकालना है इसका, कैसे निकालेंगे, तो भाई सिंपल सा ट्रिक है इसमें। पहले अपन लोग क्या निकालते हैं CF, पहला तो सेम ही रहता है, 2 + 3 कितना होता है 5, 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28, और 28 + 2 30। और मैं आपको क्वेश्चन में खुद दिया था कि कितने बच्चे थे पूरे 30 बच्चे थे, है ना। अब कैसे निकालेंगे इसको, तो देखो आगे सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग n/2 निकालते हैं। तो n/2 निकालता हूँ मैं इसका, ठीक है न। n कितना है 30, 30/2 होता है 15। अब 15 का आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, यहाँ पर आता है ऊपर वाला CF नीचे वाला F, और ये क्या होगा हमारा L हो जाएगा। अब डाल दो मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF अपॉन F इंटू एच, ठीक है। L कितना है आपका 55, प्लस n/2 कितना है आपका वो है आपका 15, माइनस CF कितना है आपका 13, F है आपका 6 इंटू एच मतलब होता है क्लास है। देखो सब 40 से 45 5 की दूरी, 45 से 50 5 की दूरी, सब में 5 की दूरी आ रही है, तो 5 हो जाएगा ये। 55 प्लस 2/6 इंटू 5 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो हो जाएगा 55 + 5/3। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो, 5 को डिवाइड कर दो 3 से, 3 1 ज़ा 3 2, अब 2 क्या हो गया 3 से छोटा 0.6 जो मिल जाएगा, 3 6 ज़ा 18 2, 0.6 जो मिलेगा 3 6 ज़ा 18, तो 1.6 चलता रहेगा ये, तो ये अप्रॉक्स हो जाएगा 1.67। तो 55 + 1.67 कर दो,
55 का मतलब 55.00 और 1.67 प्लस कर दो तो 56.67 हो जाएगा इसका आंसर। तो 56.67 ये क्या हो जाएगा इसका मीडियन, इतना केजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो जो पहले वाले में देखा होगा ना, क्लास इंटर वाले में जो दे रखा होगा डब्बे के अंदर इन केजी इन रुपीज़, वही डाल देना आप यहाँ पर। ठीक है, तो आपका क्या है मीडियन वेट है।